बेटा, कोई काम मिला क्या? नहीं माँ, मैं कई पक्षियों के पास गया था, लेकिन कहीं भी मुझे कोई काम नहीं मिला। बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी घर में 2-3 दिन का राशन है। कल तुम कबूतर अंकल के पास जाना, वो तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त थे, वो तुम्हारी जरूर सहायता करेंगे। फिर दूसरे दिन चिंटू अपनी माँ के कहने पर कबूतर की दुकान पर जाता है। अंकल, मुझे माँ ने भेजा है, क्या आपके पास कोई काम है? क्या तुम टुन्नी चिड़िया के बेटे हो? जी जी अंकल। बेटा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन कल कालू को आया था मेरे पास, उसे अपना ऑटो चलाने के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। तुम वो सामने स्टोर पर चले जाओ और कालू को ऐसे मिल लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। फिर चिंटू थोड़ी दूर कालू कौवे के पास जाता है। तो क्या ऑटो चला सकते हो? जी अंकल, मैं अपने पापा के साथ ऑटो चलाया करता था, मैं अच्छे से ऑटो चला सकता हूँ। तो फिर ये लो चाबी, आज से तुम मेरा ऑटो चलाया करना और बदले में मैं आपको 100 रुपए हर रोज दिया करूँगा, और जो कमाई सारा दिन हो शाम को घर जाने से पहले मुझे दे के जाना। जी अंकल, ठीक है। फिर चिंटू कालू कौवे का ऑटो लेकर चला जाता है। थोड़ी ही दूर उसे एक सवारी मिल जाती है। आप कहाँ जाओगे? मुझे माखनपुर जंगल जाना है, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। फिर चिंटू ऑटो को चलाता है। ऐसे ही वह शाम तक काम करता है, कभी माखनपुर जंगल तो कभी सोनीपुर जंगल, कभी अंधेरी जंगल तो कभी जलाचर जंगल। फिर जैसे ही शाम होती है, चिंटू ऑटो लेकर कालू कौवे के पास आ जाता है। ये लो मालिक, ये है आज की कमाई। ये लो अपने 100 रुपए, और अब जाओ, कल 8 बजे से पहले आ जाना। फिर चिंटू 100 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, इतनी कमाई पहले तो कभी नहीं हुई। उसने सारा दिन ऑटो चलाया है, और हम तो थोड़ी देर चला के थक जाते थे, इसलिए कमाई ज्यादा है। माँ, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। लगता है आज मेरे बेटे को काम मिल गया। हाँ माँ, मुझे कालू अंकल ने अपना ऑटो चलाने के लिए रख लिया है। बेटा, उस कालू के साथ ध्यान से काम करना और अपने पैसे रोज के रोज लेते रहना, वो बहुत दुष्ट और लालची पक्षी है। माँ, मुझे क्या, वो जैसे भी हो, मैं तो अपना काम करूँगा और अपने पैसे रोज ले लिया करूँगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिंटू बहुत मेहनत से अपना काम करता है, और कालू भी उसे रोज 100 रुपए दे देता था। एक दिन चिंटू जंगल में सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी पीछे से एक कबूतर और कबूतरी भागते हुए आते हैं। चलो भाई, जल्दी चलो, हमें अंधेरी जंगल जाना है। 50 रुपए लगेंगे। 50 ही ले लेना, अब जल्दी चलो। फिर चिंटू उन्हें ऑटो में बैठाकर चल देता है, और थोड़ी ही देर में वह अंधेरी जंगल पहुंच जाता है। कबूतर चिंटू को 50 रुपए देकर वहां से जल्दी से भाग जाता है और अपना बैग वहीं भूल जाता है। जब चिंटू वापस आता है तो उसकी नजर बैग पर पड़ती है, और वह बैग देने के लिए वापस अंधेरी जंगल जाता है। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद वो चले गए। और जब चिंटू उस बैग को खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं। चिंटू बैग लेकर कालू के पास आता है। इस बैग में क्या है? मालिक, एक कबूतर जल्दी में यह बैग भूल गया, अगर वो कल आए तो मैं उसे बैग लौटा दूंगा। इसमें क्या है, ये तो बताओ। इसमें पैसे हैं। पैसे का नाम सुनकर सुंदरी बैग खोलती है। हाय, इतने सारे पैसे! कालू जी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। ये बैग हमें दो, और ये लो अपने 100 रुपए, और तुम जाओ। और हाँ, इस बैग के बारे में किसी को मत बताना।
लेकिन यह बैग किसी की अमानत है मालिक। चुप रहो, ज्यादा बोलोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। चिंटू अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। कालू अब वो कहाँ बैग वापस करेगा, वो बहुत लालची पक्षी है। लेकिन माँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर कबूतर मेरे पास आया तो उसे सब सच बता दूंगा। हाँ बेटा, सच बोलने से कभी मत डरना। उधर सुंदरी और कालू उस बैग को छुपा देता है। कालू जी, क्या लगता है वो कबूतर बैग लेने आएगा? चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी हाल में ये बैग वापस नहीं करेंगे। फिंगरप्रिंट मिल गए हैं। चोर कबूतर और कबूतरी ही है। चलो उन्हें पकड़ते हैं। पुलिस कबूतर और कबूतरी के घर जाती है। सीधे से बता दो वो बैग कहाँ है। अगर ना बताया तो मार मार कर उल्लू बना दूंगा। हमने चोरी जरूर की थी, लेकिन वो बैग हमारे पास नहीं है। हम जब बैंक लूट कर आ रहे थे तब वो बैग हम ऑटो में ही भूल गए। हमें उस ऑटो के पास लेके चलो। फिर पुलिस और कबूतर उस ऑटो के पास जाते हैं और वहीं जंगल में चिंटू खड़ा हुआ था। पुलिस चिंटू के पास आती है। छोटे बच्चे, इस कबूतर को जानते हो? क्या इसका कोई बैग तुम्हारे ऑटो में रह गया था? जी पुलिस अंकल, इनका बैग मेरे ऑटो में रह गया था और वो बैग मैंने अपने मालिक कालू कौवे को दे दिया है। चलो हमें जल्दी से उस कौवे के पास लेके चलो। फिर चिंटू पुलिस को कालू कौवे के पास ले जाता है। पुलिस को देख कालू और सुंदरी डर जाते हैं। कहाँ है वो बैग? कहाँ है? जल्दी से ला के दो, वो चोरी का पैसा है। कालू कौवा वो बैग पुलिस को दे देता है। पुलिस पैसे और कबूतर को अपने साथ ले जाती है। फिर दूसरे दिन पुलिस वाला चिंटू के पास आता है। ये लो बेटा, ये नया ऑटो आपकी ईमानदारी का इनाम है। जीवन में ऐसे ही ईमानदारी से काम करना। फिर चिंटू और टुन्नी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।